सकते हैं। हालाँकि पवन भैया इसके बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेकिन ज्योति सिंह जी बोलती रहती हैं हमेशा कि कोर्ट से बाहर निकले, 10 मिनट टाइम मिला था, बैठे, बात किए और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाया, चीज़ें नहीं अगर इंसान किसी पार्टी से अगर चुनाव लड़ रहा है, विपक्षी पार्टी कोशिश करती है, अरे! उसकी तो बहन वो कर गई, उसकी माँ ये कर गए, उसके हुँ, भाई मर्डरर था, उसके बाप पे तो 10 केस चलता है। वो कोशिश करते हैं, उस टाइम क्यों नहीं बोला था ये सारी चीज़ें आकर के? आपको जो आज जो आपके पास प्रूफ़ है, साबूत है, हुँ, आपने उस टाइम क्यों नहीं दिया मेरे साथ ये गलत हुआ है? हुँ। और ये सारी चीज़ें तो आपको कोर्ट में दिखाने वाली चीज़ें हैं, आप पब्लिक में क्यों दिखा रहे हो? और बड़े जब जंग पे मिसाल निकाल रहे हैं। और जब पब्लिक में दिखाना है तो फिर कोर्ट में जाने का मतलब बनता है? बिल्कुल, तो पब्लिक फिर से न्यू हाँ, दिखाइए। तो पब्लिक से दिखाइए, न्यूज़ में बैठिए हुँ, और 10 को चैनल वाले को मीडिया कॉन्फ्रेंस करा लीजिए, पब्लिक में दिखाइए कि हुँ, मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया, उसकी ये थी, उनकी ये थी, ऐसा वगैरह। हमारे यहाँ एक कहावत है कि मर्द मेहरारू के झगड़ा जे छोड़ावे से लावेला। हुँ, हुँ। तो मर्द मेहरारू कबो एके रही और जो उसको छुड़ाने जाएगा उन लोगों का झगड़ा वो दुश्मन बन जाएगा, बैर हो जाएगा। दुनिया में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो आपस में बैठ कर के चीज़ों को हुँ, सलटाया नहीं जा सके। नहीं जा तो अगर सकता। ऐसी कोई चीज़ है आपका बेटा-बेटी कोई भी गलती कर रहा है, कल कर रहा है, तो आपको बैठना चाहिए, ना कि उसको मीडिया में लाकर के उछालना चाहिए। 2-3 महीने के बाद चुनाव चालू होने वाला है। तो अभी अगर ये चीज़ें खुल के बाहर आ रही हैं, अक्षरा जी की तरफ से भी, ज्योति सिंह जी की तरफ से भी, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें रिलेट कर रही हैं पॉलिटिक्स से। देखिए, उस समय तो कंट्रोवर्सी का समय था हरर गंगे 2 वर्सेस संघर्ष संघर्ष 2 वर्सेस हरर गंगे। लेकिन अब तो कंट्रोवर्सी का समय खत्म हो चुका है। खेसारी लाल यादव, पवन सिंह के बीच में जो दरारें थी भर चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन अभी देखा जा रहा है पवन सिंह का जो चुनावी कैरियर को लेकर के देखा जा रहा है कि वो हुँ। आ रहे हैं इलेक्शन में। तो अब क्या आप उनको कितना समर्थन देने वाले हैं? क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के एक रीढ़ है वो। तो भोजपुरी इंडस्ट्री जो कि परिवार की तरह है बिल्कुल। और परिवार का कोई सदस्य जो है अगर आ रहा है चुनावी उम्मीदवार के तौर पे तो एकदम सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है भैया के लिए, पवन भैया के लिए और ये अच्छी बात है ना। और सबसे बड़ी बात देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में लगभग जितने लोग जो स्टार थे, मनोज भैया, हुँ, हुँ। दिनेश जी, जी, रवि किशन जी, आज हर कोई कहीं न कहीं एक बिल्कुल। समाज से भी देखिए हम लोग जो कलाकार भी हैं, तो भी हम समाज की सेवा करते हैं, हुँ, हुँ। मनोरंजन के द्वारा। और आप अगर नेता बनते हैं, तो भी आपको समाज का सेवा ही करना रहता है। तो कुल मिला के जनता जो होती है, जनार्दन होती है और हम लोग क्या हैं, बस एक नौकर-चाकर हैं और क्या है, सेवा करना है पब्लिक की। अभी हम म्यूज़िक के द्वारा सेवा करते हैं। बिल्कुल। जो इंडस्ट्री में है, वो कुछ गा कर के लोगों को प्र प्रभावित करते हैं, गा कर के मनोरंजन करते हैं। हुँ। कोई उदास है, तो उसके चेहरे पे खुशी लाना। बिल्कुल, म्यूज़िक, तो संगीत ये सब थेरेपी एक प्रकार है, किसी को माइंड का थेरेपी है। तनाव को खत्म तो करना। ये भी एक समाज सेवा है बिल्कुल। और वो अगर राजनीति कैरियर अपना रहे हैं, तो वो भी समाज सेवा ही है। तो हुँ। लोगों की समाज सेवा ही करना है। अच्छा, लेकिन पवन सिंह के जो समाज सेवा के बारे में आपने कहा, राजनीतिक करियर के बारे में कहा, जिसमें कहीं न कहीं बहुत सारे नोक-झोंक भी आ रहा है, जो उनके स्वयं उनकी पत्नी जिनसे अभी डिवोर्स का मामला चल रहा है, उनके साथ में उनका बयान एक आता जारी होता है सामने में। पवन सिंह शराब पी के सोए थे या फिर बहुत सारा बात कि अक्षरा सिंह के पेट में उसका 3 महीना का बच्चा था। बहुत सारे कंट्रोवर्सी वाले सवाल उन्होंने इस चुनावी माहौल में बोल दिए हैं ज्योति सिंह जी। हुँ, क्या हुँ। लगता है ये सही बात है? या फिर सही है तो क्या अभी इस सिचुएशन में बोलना सही था, उचित था क्या? देखिए पहली बात कि अलग होना ये तो 2018, 19, 20 से ही चल रहा है कंट्रोवर्सी और अभी जो है 2-3 महीना के बाद चुनाव चालू होने वाला है। तो अभी अगर ये चीज़ें खुल के बाहर आ रही हैं, अक्षरा जी की तरफ से भी, ज्योति सिंह जी की तरफ से भी, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें रिलेट कर रही हैं पॉलिटिक्स से, सीधी-सी जी। बात है। आप इतने दिन से कुछ नहीं बोल रहे हो, कोई कुछ नहीं बोल रहा है और अभी सामने दिख रहा है कि सामने वाला बंदा बीजेपी से खड़ा होने वाला है। तो ये हो सकती है कि विपक्षी जो दल हैं, उनका भी ये राजनीति हो सकता है कि हाँ भाई, आप उस पे आरोप लगाओ, एलिगेंस लगाओ, चाहे वो गलत हो या सही हो, हुँ, डज़न्ट मैटर। हुँ। वो तो बाद में देखा जाएगा ना। पहले आप आरोप सवाल उठा लगाओ रहा है उसपे, हाँ, सवाल खड़ा करो ताकि उनकी जो इमेज हो, छवि हो मार्केट में धुलित किया जाए। धूलित किया जाए, खराब हो और उनके जो वोट बैंक है, उनका जो वोट बैंक है, उस पे असर पड़े। हुँ, तो ये भी हो सकता है, मेरे हिसाब से यही है, हुँ, क्योंकि आप इतने दिन से कुछ नहीं अब आप अभी मुझे थप्पड़ मार दो, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हुँ, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला हो, तब हुँ, जाके मैं बोल रहा हूँ। अरे! ये कैसे हो गया? ये तो किसी को बिना राह चलते थप्पड़ मारते गाली देते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं वो चीज़ें हुँ, हैं। हुँ। तब बोलने का क्या मतलब है? तो बोले क्या कोई मतलब सही मतलब बात। नहीं है। इसका मतलब कहीं न कहीं हम गलत हैं। हुँ। तो ये चीज़ें हैं।
जी। अच्छा यही सवाल आता है आपने बोला अक्षरा सिंह के बारे में बताया, तो अक्षरा सिंह में एक चीज़ और देखा जा रहा है कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह का जो मुद्दा जो है, भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाए इंटरनेशनल मुद्दा बन गया अक्षरा सिंह और पवन सिंह क्योंकि 2018 में ये दोनों का जो ब्रेकअप हुआ, लेकिन आज तक कहीं न कहीं इनका जो विवाद जो चरम सीमा पे है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। और एक चीज़ और आपको बताते हैं, अभी थोड़ा दिन थम जाइए, रुक जाइए। जैसे-जैसे चुनावी माहौल गर्म होगा, जी, आपको ये आरोप-प्रत्यारोप जो और तेज़ी से देखने को मिलेगा, कि जी। जैसे सब लोग जानते हैं कि ये दोनों एक-दूसरे को फूटी आँख भी नहीं सुहाते हैं। हुँ, जैसे हम लोग जानते हैं, सब लोग पब्लिक जानती है, हर कोई जो दूर रहते हैं, पास में क्या है कोई नहीं जानता। तो जिस हिसाब से फूटी आँखें नहीं सुहाते हैं, तो जहाँ तक पवन भैया की साइड से तो आज तक कुछ भी नहीं वो कुछ भी आकर के सोशल मीडिया पे या न्यूज़ पे हाँ। कुछ भी नहीं बोले हैं या किसी के उनके बारे में। पेशेंस के बारे में तारीफ़ करना पड़ेगा क्योंकि हाँ, इतने पेशेंस पता नहीं कहाँ से वो लाए थे। लाए थे हैं गंभीर तो इंसान जी। हैं, बहुत गंभीर हैं और बट दूसरी साइड से चीज़ें जो है निकल के आती है और उनके बारे में बहुत सारी बातें बोली जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर ये चुनावी मुद्दा होगा और उनका राजनीतिक जो एक छवि है, खराब करने की अगर साजिश होगी, तो जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, ये हुँ, और पुरज़ोर पे होगी और बहुत सारी चीज़ें निकल के ही बाहर आएँगी। बिल्कुल। तो ये अभी विवाद देखिए पवन सिंह जी शांत थे, उन्होंने बोला कि हम शांत हैं, ज़्यादा हमको मत उँगली करो। 10 दिन लेकिन तक 10 दिन तक उन्होंने बोला कि 10 दिन तक देखते हैं अगर कोई भी कुछ बोल दिया तो फिर हम सारा काला चिट्ठा खोल देंगे, प्रूफ़ हमसे माँगा जा रहा है, सारे प्रूफ़ हम दिखा देंगे और हम प्रूफ़ दिखा देंगे तो कोई बचेगा नहीं, सबका ओपन कर देंगे। इस तरह से उनका बयान आया है। हुँ, साथ में हुँ। उन्होंने अक्षय सिंह के पिताजी को भी बहुत घेरा है अपने स्टेज शो के माध्यम से। उन्होंने बोला है कि प्रूफ़ चाहिए प्रूफ़, दाढ़ी मूंछ बढ़ा लेला से वीर कुँवर सिंह के सारू बनल बाड़ा। मतलब इस तरह का बयान आता है। पवन सिंह भी कहीं न कहीं अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं से वो निकल जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, सबसे पहली बात है कि ठीक है, दाढ़ी मूँछ वो अलग चीज़ है, वो तो बयानबाज़ी है। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, आप कोई भी पेरेंट्स जो होता है, अपने बच्चे को कवर देता है, जी। कवर करता है, ठीक है? आपके बच्चे अगर गलत भी हों, तो भी आपको लगता है कि नहीं, हुँ, हुँ, मेरा हुँ। बेटा-बेटी सही है, वो गलत नहीं हो डेफ़िनेटली। सकता। हर पेरेंट्स जी। की ये जो है थॉट होती है। बट बात ये है कि आप उस चीज़ को अगर आपकी बेटी या बेटा कोई गलत कर ही दिया, हुँ, हुँ। या सही कि जो भी है, चीज़ें बाज़ार में आ रही हैं, उससे आपकी इज़्ज़त पे, रिस्पेक्ट पे असर पड़ रहा है। आपकी मार्केट वैल्यू जो है और आप एक आम पब्लिक तो है नहीं, आप सेलिब्रिटी हैं, जी। तो बिल्कुल उस चीज़ का असर आपके करियर पे ही पड़ेगा ना। हुँ, हुँ। तो मेरे कहने का मतलब है चीज़ों को जहाँ तक हो दबा के अंदर सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए मैटर। हुँ, हुँ। बैठ के आमने-सामने क्योंकि कोई भी ऐसा मुझे लग रहा है कि मुद्दा नहीं हो जो बैठने से सॉल्व नहीं हो जाए। बिल्कुल। अगर नहीं होता तो फिर ये जो लाखों करोड़ों साल से ये पंचायत की जो व्यवस्था है, हुँ, बनी आती है, वो हुँ, नहीं होती। हुँ, पहले तो कोर्ट कचहरी नहीं था ना, हुँ, हुँ। पंचायत ही था और आज भी गाँव में कोई भी अगर मुद्दा हो खड़ा होता है, जी। तो सबसे पहले पंचायत बैठती है, हुँ, हुँ। सॉल्व होती है और जो लोग पंचायत के चक्कर में नहीं पड़े, जो जाके एफआईआर करा देते हैं। बिल्कुल। जिनके पास अवैध तरीके से पैसा आया हुआ रहता है, हुँ, वो जाते हुँ, हैं, पुलिस को देते हैं, कोर्ट कचहरी में देते हैं। हुँ। बट जो मासूम गरीब भोले-भाले लोग होते हैं, वो आज भी मुखिया और सरपंच के पास जाते हैं, वार्ड सदस्य के पास जाते हैं, पंचायत बैठाते हैं कि हमारे साथ ये गलत हुआ है। तो कहने का मतलब कि दुनिया का कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है, जो आपस में बैठ कर के चीज़ों को हुँ। सलटाया नहीं जा सके। नहीं जा तो अगर सकता। ऐसी कोई चीज़ है, आपका बेटा-बेटी कोई भी गलती कर रहा है, कल कर रहा है, तो आपको बैठना चाहिए, ना कि उसको मीडिया में ला कर के उछालना चाहिए। हुँ, फुटबॉल की तरह आप पैर से उसको वो मार रहे हैं, उसको वो उधर से पैर से मार रहा है। हुँ। तो रिस्पेक्ट, इज़्ज़त कमाने से बहुत धीरे-धीरे कमाते-कमाते आदमी इज़्ज़त को कमाता है और आप ऐसे फुटबॉल की तरह लात मार के उसको उछालिएगा समाज में और हुँ। तो आपके साथ-साथ और लोग भी तो मज़े लेंगे ना। बिल्कुल। और आज की दुनिया आपको पता है कि लोग आप देखो आज यूट्यूब पे, फेसबुक पे जैसा आप खोलोगे, हुँ, सबसे ज़्यादा क्या आता है? ब्लॉग। हुँ। बिल्कुल। लोग क्यों देखता है? हुँ। फेसबुक क्यों से क्योंकि लोगों को दूसरे के लाइफ़ में क्या चल रहा है, ये जानने की क्यूरियोसिटी होती है। इंटरेस्ट लोग को ज़्यादा जागता है कि हुँ। भाई ये क्या कर रहा है? ये खाना कैसे बना रहा है? जैसे अच्छा ये पत्नी के साथ क्या कैसे कर रहा है? हुँ, हुँ, मारपीट कैसे कर रहा है? हुँ, इसीलिए ब्लॉग आज चल रहा है। हुँ, हर कोई ब्लॉगिंग के पीछे चल रहा है, क्यों? क्योंकि लोगों को जानना रहता है हुँ। कि दूसरे के लाइफ़ में क्या चल रहा क्या है। चल रहा है? अपनी लाइफ़ की कोई फ़िक्र नहीं है कि मेरे घर में शाम का खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। हुँ, अगर बहन है तो कहाँ है बहन? हुँ, बेटी है तो क्या कर रही है? हुँ। उसको भाई कोई कहाँ है? फ़िक्र हाँ, बेटा कहाँ है? दूसरी की बेटी क्या कर रही है, हुँ, दूसरी की बहन कहाँ गई है, वो क्या कर ये लोगों को जानने में रुचि रहती है। रुचि रहती ख़ास करके हमारे देश में, मैं हुँ, बाहर तो रहा नहीं तो हुँ, विदेशों की बात नहीं करूँगा, हमारे यहाँ अपने देश में। इसलिए ब्लॉगिंग देखिए आज हिट है। हुँ, हुँ, कौन क्या कर रहा है लोग देखना चाहता है। हुँ। आज कोई न्यूज़ नहीं देखता है। नहीं देखता। आप न्यूज़ बनाते हैं,
समाज की बुराइयों को, अच्छाइयों को उजागर करके लोगों के सामने लाते हैं, हुँ, आपका लोग नहीं देखेगा। बिल्कुल। लेकिन कल आप वीडियो लगेगा बनाइए, हाय फ्रेंड्स मैं ये देखिए मैं बाथरूम में हूँ, नहा रहा हूँ। ये देखिए मैं ये लक्स साबुन लगा, लोग वो ज़्यादा देखेगा हुँ, कि ये कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो ये चीज़ें हैं, तो आप अगर घर की इज़्ज़त को उछालिएगा तो लोग तो मज़े लेगा ही। हुँ, चोखा, चटनी, अचार डाल के वो अपनी-अपनी रोटियाँ सब कुछ सेकेगा हुँ, उसपे। हुँ, तो इस चीज़ से बचना चाहिए और दूसरी बात की जो चुनावी अभी जो राजनीति माहौल शुरू होने वाला है, इसका भी असर हो सकता है। जहाँ तक कि मुझे पता है कि पॉलिटिक्स जो है एक बहुत ही गंदा एनवायरनमेंट है, जी। जहाँ तक कि मुझे जानकारी है ये चीज़ें। हुँ, तो शायद उसका भी असर होगा कि आप अपनी राजनीतिक कैरियर चमकाने के लिए इस विपक्षी पार्टी या विपक्षी उम्मीदवार पे आप कीचड़ उछाल रहे हो। बिल्कुल। अच्छा आखिरी सवाल मेरा रहेगा जाते-जाते पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो तलाक मामला चल रहा है कोर्ट में पिछले क कई महीनों से चल रहा है। इन दोनों के बीच में जो अभी तलाक का जो फाइनल डिसीज़न नहीं आया है, काफ़ी चल रहा है। क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर डिवोर्स होना तय है या फिर दोनों मिलेंगे? और ये भी हम नहीं पूछेंगे कि मतलब मिले या डिवोर्स हो जाए, लेकिन एक चीज़ आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपको अगर कहना होगा पवन सिंह के लिए, पावर स्टार पवन सिंह के लिए या हुँ, ज्योति सिंह के लिए, वो भी किसी की बेटी है, बहन बेटी है। हाँ, हाँ। हाँ, तो इन दोनों को आप कहेंगे 2 शब्द में तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक कि हम भी देखते रहते हैं इंटरव्यू जो आता रहता है, जी। इंडस्ट्री से हैं तो कौन क्या बोलता है, हुँ, कौन क्या हुँ। कह रहा है, तो समझना चाहिए। जहाँ तक कि बोल देखते हैं तो उनका भी चीज़ें देखते हैं, हालाँकि पवन भैया इसके बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेकिन ज्योति सिंह जी बोलती रहती हैं हमेशा कि कोर्ट से बाहर निकले, 10 मिनट टाइम मिला था, बैठे, बात किए और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाया, चीज़ें नहीं बन पाई चीज़ें। मुझे लगता है कि परिवार है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि मर्द मेहरारू के झगड़ा जे छोड़ावे से लबेला। हुँ, हुँ। तो मर्द मेहरारू कबो एके रही और जो उसको छुड़ाने जाएगा उन लोगों का झगड़ा वो दुश्मन बन जाएगा, बैर हो जाएगा। तो बट अगर है चीज़ें, अगर काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी दिन से चल रहा है ये हुँ, कोर्ट में मुद्दा, तो अब देखने से लगता तो नहीं है कि चीज़ें फिर से एक हो पाएँगी। हुँ, क्योंकि एक होना होता तो काफ़ी दिन हो चुका है हुँ। कोर्ट में अर्ज़ी दिए हुए। तो अब तक बिल्कुल। शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना चाहिए था। अगर अभी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब दोनों साइड से चीज़ें क्लियर हैं कि हुँ, डिवोर्स जो है फिक्स है। फाइनल फाइनल जी। डिसीज़न है। तो बट मेरे हिसाब से पर्सनली मुझसे पूछिएगा तो हुँ, अगर पवन भैया को साइड में रखें हुँ, तो डिवोर्स जो है वो फाइनल नहीं हो सकता है चीज़ें। आप किसके साथ रहना चाहते हो, किसके साथ नहीं रहना चाहते हो। शादी जो है हिंदू धर्म में जो है, हुँ, मेरे हिसाब से जैसे इंसान जन्म एक बार लेता है, हुँ। मरता एक बार है, शादी भी एक बार ही होनी चाहिए। आप बिल्कुल। जिससे प्रेम करते हो, चाहे वो लव मैरिज हो, आप किसी से सब वन प्रेम टाइम करते हो बेस्ट हाँ, है वो वहाँ सब। हुँ, और चाहे अरेंज मैरिज हो। हुँ, कुछ लोग कहते हैं प्रेम साथ प्यार हो तो शादी करेंगे, कुछ लोग कहते हैं शादी हो जाए तो ऑटोमेटिक प्यार हो जाता है। हुँ, बट मेरे कहने का मतलब है कि आप चीज़ों को बैठ कर के सुलह कर सकते हो और हुँ, घर की इज़्ज़त जो बाहर जाएगी कोर्ट कचहरी पुलिस थाना में, तो कचरा ही होगा, अच्छा तो होगा नहीं। हुँ, समाज के लिए, युवाओं के लिए और यूथ के लिए जो आने वाली जनरेशन उन सब लोगों के लिए। तो आप बैठ के चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कीजिए, बा घर की चीज़ें ख़ास करके बाहर नहीं जानी चाहिए। घर हुँ, में क्या कर रहे हो, कर लो ठीक है। आप पति-पत्नी की चीज़ें हैं, हुँ, प्यार-मोहब्बत का रिश्ता होता है, तो अगर कोई गुस्सा हो गया तो आप वहाँ पे झुक जाओ। हुँ, अगर हुँ, हम गुस्सा हो गए तो आप झुक जाओ वहाँ पे, तो चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो शादी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हुँ, बट आते हैं पवन भैया पे तब उन लोगों का पता नहीं क्या मैटर है, क्या नहीं है, पर्सनल चीज़ों में नहीं किसी को देखिए आप हो या हम हैं, किसी को भी किसी की निजी ज़िंदगी में टिक्का-टिप्पणी नहीं करना नहीं चाहिए। करना ये चाहिए। अच्छा नहीं लगता है। जी। आप ऐसा सोचिए कि अगर मेरे साथ में कुछ चल रहा है हुँ, और उस पे आप मेरी निजी ज़िंदगी पे आप टिक्का-टिप्पणी करते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हुँ। तो जब मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो किसी और की निजी ज़िंदगी पे टिक्का-टिप्पणी करते हो तो उसे कैसा अच्छा लगेगा, वो बिल्कुल सब उनको ही जानेगा। हुँ, तो कभी ये नहीं करना चाहिए हुँ, और उनकी चीज़ें उनको अच्छा नहीं लग रहा है नहीं उनको पसंद है रहना तो वो अलग हैं और लग भी रहा है कि अलग हो रहे हैं। बट इस चीज़ को लेकर के चुनाव में आप उस चीज़ को गर्म कर रहे हो, ये गलत है बिल्कुल। कि कोई इंसान जो है वो अपनी एक अच्छी इमेज के साथ में चुनावी राजनीतिक करियर शुरू करने वाला है हुँ, और आप ऐन वक़्त पे देख रहे हो कि हाँ, वोट बैंक इनका स्ट्रॉन्ग है, तो हुँ, विपक्षी पार्टी से मिल कर के हुँ, आप उनकी इमेज को वो कर रहे हो, नेगेटिव इमेज पैदा कर रहे हो मार्केट में, कि हुँ, सामने वाला बंदा गलत है, औरतों का डिसरिस्पेक्ट करता है, तमीज़ नाम की चीज़ जो भी वगैरह-वगैरह जो भी चीज़ें आप इस टाइप की इमेज क्रिएट कर रहे हो मार्केट में, तो ये गलत है। हुँ, आपके साथ में अगर गलत हुआ है, तो आप बोलो, बिल्कुल बोलो, पहले आपने क्यों नहीं बोला? बिल्कुल। तो इसका मतलब आप सबसे बड़े तो राजनीति आप कर रहे हो, कि हुँ, आपने सोच के रखा हुआ था। हुँ, 5 साल पहले आपके साथ में क्या-क्या हुआ है, हुँ, आप उसको आज अगर उजागर करोगे, हुँ,
तो सबसे सबसे ज़्यादा फिर गलत आप तो हो। जी। तो आपने उस टाइम क्यों नहीं बोला था ये सारी चीज़ें आकर के? आपको जो आज जो आपके पास प्रूफ़ है, साबूत है, हुँ, आपने उस टाइम क्यों नहीं दिया मेरे साथ ये गलत हुआ है? हुँ। और ये सारी चीज़ें तो आपको कोर्ट में दिखाने वाली चीज़ें हैं, आप पब्लिक में क्यों दिखा रहे हो? और बड़े जब जंग पे मिसाल निकाल रहा है। और जब पब्लिक में दिखाना है तो फिर कोर्ट में जाने का मतलब बनता है। बिल्कुल, तो पब्लिक फिर से न्यू हाँ, दिखाइए। तो पब्लिक से दिखाइए, न्यूज़ में बैठिए हुँ, और 10 को चैनल वाले को मीडिया कॉन्फ्रेंस करा लीजिए, पब्लिक में दिखाइए कि हुँ, मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया, उसकी ये थी, उनकी ये थी, ऐसा वगैरह। तो फिर कोर्ट में जाने का क्या मतलब बनता है? और कोर्ट में गए हो तो कानून व्यवस्था पे आपको भरोसा है, तो आप वहाँ पे दिखाइए, वहाँ से आपको न्याय मिलेगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ है, बट कुल मिला के जो मुझे लग रहा है, ये चुनावी माहौल आने वाला है और मुझे लग रहा है कि इसमें विपक्षी दलों का भी हाथ हो सकता है हुँ, कि हाँ, अगर कोई इंसान जो है बीजेपी से ये प किसी भी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाला है, तो हुँ, उसकी इमेज को डाउन किया जाए और होता भी है, हम लोग बचपन से ये हुँ, चीज़ देखते आ रहे हैं। कोई भी अगर इंसान किसी पार्टी से अगर चुनाव लड़ रहा है, विपक्षी पार्टी कोशिश करती है, अरे! उसकी तो बहन वो कर गई, उसकी माँ ये कर गई, उसके हुँ, भाई मर्डरर था, उसके बाप पे तो 10 केस चलता है। वो कोशिश हुँ, करते हैं कि हुँ। इनका जो इमेज है वो हम किसी हिसाब से डाउन करें और वोट बैंक जो है इनका बिखरे। दिख रहे हो मेरे तरफ सारा डाइवर्ट हाँ, हो जी, मेरे बिल्कुल। तरफ झुकाव हो और चुनाव में जो हमारी जीत हो, उनकी हार हो, तो ये तो चुनाव में चलता रहता है। तो मुझे भी जहाँ तक कि लग रही है विपक्षी दलों का भी हाथ हो सकता है कि चुनावी माहौल आने वाला है। अब आप लोग जो है एकदम जागरूक हो जाइए, सक्रिय हो जाइए, एक्टिव हो जाइए और पवन सिंह जी पे हाँ, एलिगेंट्स लगाइए हाँ। नेगेटिव चीज़ें। बिल्कुल, बिल्कुल। जाते-जाते क्या कहना चाहेंगे जो देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको? जाते-जाते यही कहना चाहेंगे कि हम लोग कलाकार लोग हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, हम लोगों को इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। आप एक कलाकार हैं और कहा जाता है कलाकार के दिल बढ़िया होला, करिया ना होला। जी, तो जिसका दिल अच्छा होता है, वो नेक दिल इंसान होता है। आप सबका इज़्ज़त कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, जनता जनार्दन अच्छे-अच्छे गाने बनाइए, लोगों का मनोरंजन कीजिए और बाकी तो ऊपर वाले का हाथ है ही। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। तो दोस्तों अभी देख रहे थे हमारे साथ में थे बहुत ही अच्छे मशहूर फ़ेमस म्यूज़िक डायरेक्टर एबी गुप्ता जी, जिनका गाना 100-100 मिलियन 400 मिलियन, 500 मिलियन के क्लब में शामिल है। ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर थे एबी गुप्ता जी। बाकी इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमने कई सारे चर्चाओं पे डिस्कस किया है। बात करने का तरीका शैली बताने की तरीका शैली सच्ची पे नज़रअंदाज करने वाले एक ऑडियंस ही होते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे संपर्क बिहार और श्रृंगार न्यूज़। जय हिंद, जय बिहार।